नमस्कार, एसएन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय बैंकिंग संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जय महाकाली बोलते हुए एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। शुरुआत करते हैं बैंक की। देखिए बैंक क्या है। तो बैंक जो शब्द है वो बैंक शब्द इटालियन भाषा का है। इटालियन भाषा के बैंको शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के शब्द बैंको से हुई है, जो अब अंग्रेजी में बैंक के नाम से जाना जाता है। तो मूल रूप से उत्पत्ति बैंक की इटालियन भाषा के शब्द बैंको से हुई है। हिस्ट्री के रूप में देखें तो विश्व का पहला बैंक कौन सा था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व का जो पहला बैंक था वो था बैंक ऑफ वीनस। बैंक ऑफ वीनस जो इटली में स्थापित हुआ था, ये विश्व का पहला बैंक है। भारत में पहला जो बैंक बना था वो बना था 1770 में। किस नाम से बना था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और कहाँ स्थापित हुआ था ये? कोलकाता में। कहाँ स्थापित हुआ दोस्तों? कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। तो भारत में पहला जो बैंक बना था उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कहाँ पर स्थापित हुआ था ये? कोलकाता में। एक और चीज़ आती है, भारत का पहला भारतीयों द्वारा संचालित बैंक। भारत का पहला भारतीयों द्वारा संचालित बैंक कौन सा था? तो वो बैंक था दोस्तों कॉमर्शियल बैंक ऑफ अवध। कॉमर्शियल बैंक ऑफ अवध, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अवध कॉमर्शियल बैंक। ये है भारत का पहला भारतीयों द्वारा संचालित बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। पूर्ण रूप से भारत का पहला बैंक पूछा जाए, अगर पूर्ण रूप से भारत का पहला बैंक पूछा जाए तो वो बैंक हैं पीएनबी, पंजाब एंड नेशनल बैंक। पंजाब एंड नेशनल बैंक जो पूर्ण रूप से भारत का पहला बैंक था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री क्राउथर ने कहा आधुनिक जो बैंक हैं, आधुनिक बैंक जो हैं, आधुनिक बैंक के तीन पूर्वज हैं। आधुनिक बैंक के तीन पूर्वज हैं, व्यापारी, साहूकार और सुनार। आधुनिक बैंक के तीन पूर्वज हैं, व्यापारी, साहूकार और सुनार। यहाँ तक चीज़ क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? तो जय महाकाली की बोलते हुए लाइक कर दें। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। जय महाकाली। अब हम देखेंगे शीर्ष बैंकिंग संस्थाएं। शीर्ष बैंकिंग संस्थाएं कौन कौन सी हैं? शीर्ष बैंकिंग संस्थाएं कौन कौन सी हैं? देख लो, काम की चीज़ है, यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है। तो शीर्ष बैंकिंग संस्था में सबसे पहले नाम आता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम आरबीआई के नाम से जानते हैं। दूसरा जो आता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। और तीसरी जो संस्था है वो है भारतीय आयात निर्यात बैंक।
आयात निर्यात बैंक। ये 3 शीर्ष संस्थाएं हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है रिजर्व बैंक का, भारतीय रिजर्व बैंक। इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करते हुए इसके बारे में विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ये दूसरी शीर्ष संस्था है, इसे हम नाबार्ड बोलते हैं, नाबार्ड। देखिए यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि नाबार्ड का पूरा नाम क्या है। तो वहाँ पर ये हिंदी में नाम आए जरूरी नहीं है, इंग्लिश में नाम पूछा जा सकता है। तो इंग्लिश में इसका नाम होगा नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर है दोस्तों, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर इसका गठन हुआ था। और यह ग्रामीण क्षेत्रों में आरबीआई का प्रतिनिधित्व करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आरबीआई का प्रतिनिधित्व करती है। प्रारंभ में जब इसकी स्थापना हुई थी तब भारत सरकार और आरबीआई की हिस्सेदारी 50-50% थी, लेकिन वर्तमान में ये हिस्सेदारी भारत सरकार की 99% और आरबीआई की हिस्सेदारी 1% है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। भारतीय आयात निर्यात बैंक, आयात उसी देश की मुद्रा में होता है। तो आयात निर्यात उसी देश की मुद्रा में होगा, तो उसके लिए आयात निर्यात बैंक बनाया गया है, भारतीय आयात निर्यात बैंक। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर। नाबार्ड के बारे में पूछा जा सकता है, रिजर्व बैंक के बारे में पूछा जा सकता है, ये इतना खास नहीं है। इन दोनों को हम विशेष पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ लिया आपने, आगे बढ़ जाएं। अब हम देखेंगे आगे बैंकों के प्रकार। देखिए, बैंकों को मोटे तौर पर 4 भागों में विभाजित करेंगे। 4 भागों में विभाजित करेंगे। उनमें से पहला जो भाग है वो है वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक। दूसरा जो भाग है वो है सहकारी बैंक, सहकारी बैंक। तीसरा जो भाग है वो है भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक। और चौथा जो भाग है वो है औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक विकास बैंक। वाणिज्यिक बैंक ऐसे बैंक होते हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है और ये ग्राहकों के पैसे जमा करती हैं और जमा धन पर ब्याज भी देती है। तो ये वाणिज्यिक बैंक 3 प्रकार के हो जाएंगे। और पहला जो प्रकार होगा इसका वाणिज्यिक बैंक का वो होगा सार्वजनिक बैंक, सार्वजनिक बैंक। दूसरा इसका प्रकार है निजी बैंक। कौन सा प्रकार है? निजी बैंक। और तीसरा है विदेशी बैंक, विदेशी बैंक। इनके बारे में ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वाणिज्यिक बैंक समझ में आ रहा होगा, सार्वजनिक, निजी और विदेशी। सार्वजनिक बैंक वो बैंक होते हैं जिनकी अधिकांश पूंजी भारत सरकार की होती है, जैसे एसबीआई, ये गवर्नमेंट बैंक हम बोलते हैं इसे, तो यह सार्वजनिक बैंक कहलाता है। एसबीआई सार्वजनिक बैंक का ध्यान रखें, जिसकी अधिकांश पूंजी भारत सरकार के होती है। जबकि निजी बैंक वो बैंक होते हैं जिनकी अधिकांश पूंजी निजी
लोगों के हाथों में होती है, यानी निजी कंपनी की होती है। भारत सरकार की पूंजी इसमें कम होती है, जैसे ICICI, HDFC, ये सब निजी बैंक होंगे। विदेशी बैंक वो बैंक होते हैं जिनकी स्थापना विदेशों में हुई है लेकिन उसकी शाखाएं अन्य देश में हैं। ये जो बैंक होते हैं इनकी जो गाइडलाइन विदेशों में होती है वहाँ लागू होती है, उसके अलावा इनकी शाखाएं किस देश में हैं। अगर भारत में इसकी शाखा है तो भारत के जो RBI की गाइडलाइन है उसका भी इसको पालन करना होगा। सहकारी बैंक जो है नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। सहकारी बैंक नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। सहकारी बैंकों को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला राज्य सहकारी बैंक। राज्य सहकारी बैंक जो दीर्घकालीन अवधि के लिए किसानों को क्या करता है, ऋण उपलब्ध कराता है। दूसरा है केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक। केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक। केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक यह है दीर्घकालीन और मध्यकालीन अवधि के लिए लोन उपलब्ध करवाता है। जबकि तीसरा प्रकार है प्राथमिक साख समितियां। ध्यान रखें, सहकारी बैंकों को हमने 3 भागों में बांटा, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक और प्राथमिक साख समितियां। पूछा जा सकता है नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर कौन से बैंक कार्य करते हैं, तो सहकारी बैंक। भूमि विकास बैंक की स्थापना जो हुई है वो हुई है 26 मार्च 1957। 26 मार्च 1957 को इनकी स्थापना हुई थी। और भूमि विकास बैंक को भी 2 भागों में हम बांटेंगे। राज्य भूमि विकास बैंक और दूसरा है प्राथमिक भूमि विकास बैंक। देखिए, इसमें एक चीज़ याद रखनी है, भूमि विकास बैंक की सर्वप्रथम स्थापना 1962 में मद्रास में हुई थी। सर्वप्रथम 1962 में मद्रास में हुई थी। लेकिन भूमि विकास बैंक की अगर स्थापना पूछी जाए राजस्थान के अंदर, राज्य भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुई, तो 26 मार्च 1957 में राज्य भूमि विकास बैंक की स्थापना। औद्योगिक विकास बैंक, इनको भी 2 भागों में बांटेंगे। एक तो आएगा अखिल भारतीय स्तर पर विकास बैंक, जिसमें IDBI जैसी संस्था होगी। इसके अलावा राज्य स्तर पर राज्य औद्योगिक विकास बैंक। राज्य औद्योगिक विकास बैंक में राज्य वित्त निगम पढ़ेंगे और इसके अलावा एक हम रिको भी पढ़ेंगे। तो ये बैंकों के मोटे मोटे प्रकार है। तो हम किसका अध्ययन करेंगे? देखो, वाणिज्यिक बैंकों में ज़्यादा कुछ नहीं है। सार्वजनिक आपको पता है, निजी आपको पता है, विदेशी मैंने बता दिया, तो इसमें ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। सहकारी बैंक की भी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। भूमि विकास बैंक मैंने बता दिया, यहाँ पर डिटेल हो गई है। भूमि विकास बैंक क्या होता है? देखिए, जो बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, किसानों की ज़मीन को गिरवी रख लेते हैं और गिरवी रखकर क्या करते हैं, उनको दीर्घ अवधि के लिए 5 से 20 साल तक की अवधि के लिए उनको सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध करवाते हैं। इनका मेन कार्य यही है। औद्योगिक विकास बैंक जो है उद्योगों के विकास के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है। ठीक है, उद्योगों के विकास के लिए
ऋण उपलब्ध करवाता है। तो अब इसकी हम मेन चर्चा करेंगे औद्योगिक विकास बैंक की। बाकी यहाँ पर मैंने डिटेल में बता दिया है। औद्योगिक विकास बैंक की हम और डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। जय महाकाली। आगे बढ़ें। ओके, आगे हम देखेंगे औद्योगिक विकास बैंक। औद्योगिक विकास बैंक नाम से स्पष्ट है, ये उद्योगों को प्रोत्साहित करता है और उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करता है। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक विकास बैंक, इसकी स्थापना, औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई। कब हुई? 1 जुलाई 1964 को। 1976 तक यह आरबीआई की सहायक संस्था के रूप में कार्य करता रहा, सहायक संस्था के रूप में कार्य करता रहा। लेकिन 1976 में भारत सरकार ने इसे स्वायत्तशासी का दर्जा दे दिया। 1 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना हुई और 1976 तक ये आरबीआई की सहायक संस्था के रूप में कार्यरत रहा और ये 1976 में ही क्या हो गया, भारत सरकार ने इसे स्वायत्तशासी का दर्जा दे दिया। इसमें एक अध्यक्ष होता है, उसका नामांकन केंद्रीय सरकार या भारत सरकार करती है और एक उपाध्यक्ष होता है, उसका नामांकन आरबीआई द्वारा किया जाता है। अब हम देखेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई। किसकी सिफारिश के आधार पर? एम नरसिम्हा समिति की सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना की गई और प्रारंभ में 5 ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी। यहाँ तक चीज़ क्लियर? तो ये हमारा बैंकों के प्रकार वाला वीडियो ख़त्म। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।